हेलो माय डार्लिंग्स, वेलकम टू माय चैनल एंड टू योर रीडिंग। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, सो आपके बारे में कौन गॉसिप कर रहा है या कौन है वो इंसान जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, जल रहे हैं आपसे, इसीलिए गॉसिप कर रहे हैं, या ड्यू टू एनी रीज़न दे आर गॉसिपिंग अबाउट यू। और क्या साइंस आपको मैं दे सकती हूँ थ्रू दिस रीडिंग कि वो इंसान है कौन, पहली बात तो। और कुछ डिटेल्स अबाउट देयर गॉसिप, किस चीज़ के बारे में गॉसिप कर रहे हैं और किस चीज़ से जल के वो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। ओके, तो इन चीज़ों के बारे में इस रीडिंग में देखेंगे। चिट्स भी हैं मेरे पास, तो वो भी देखेंगे, वो ज़्यादा इंसाइट देंगे इस रीडिंग के लिए, इस टॉपिक के लिए। ओके, सो मैं आपके कार्ड्स पहले ही निकाल लेती हूँ, उसके बाद करेंगे आपकी रीडिंग स्टार्ट। तो गाइस, कौन गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में? ओके, तो ये एक ऐसे इंसान है जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं इस वक्त। वो हैं, दिस पर्सन इज़ समबडी हु इज़ वेरी स्टाइलिश। हमारे पास 3 कार्ड्स और आए थे फ्रॉम एनर्जी ओरेकल, जो साफ साफ दर्शा रहे हैं, यानी दिखा रहे हैं कि दिस इज़ अ विमेन, मोस्ट प्रोबेबली अ विमेन। ये कोई विमेन ही है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करती हैं, आपके अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को देखकर जल रही हैं और कुछ ना कुछ निगेटिव कमेंट ही पास करते हैं जब आप अपने सक्सेस के बारे में बात करते हैं, या जब आप अपने प्रॉस्पेरिटीज़ के बारे में बात करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जब आप बातें कर रहे होते हैं, तो इनकी नज़र इधर रहती है आपके प्रॉस्पेरिटी के ऊपर। मे बी यू बिलोंग फ्रॉम अ गुड फैमिली, या फिर आपके घर में कोई वर्किंग है ऐसे करके, तो उस हिसाब से इनको लगता है प्रॉस्पेरिटी बहुत है, अबंडेंस बहुत है, तो इसीलिए ये काफ़ी डिसीटफुल हैं और आपको लेकर। और नो डाउट ये आपके कम्युनिटी में से ही कोई हैं, आपकी अपनी ही कम्युनिटी में से कोई हैं। ओके, आई एम 100% श्योर अबाउट इट। और इनको ये बहुत फेमिनिन भी दिखती होंगी थोड़ी सी, मतलब इनको सजना धजना स्टाइलिश दिखना पसंद होगा। ओके, और ये आपके कम्युनिटी या फ्रेंड सर्कल में से ही हैं, और कोवर्कर भी हो सकते हैं, स्टूडेंट हैं तो आपके साथ पढ़ते भी होंगे। तो एनीवेज़, आपका अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि हम कहीं नहीं जाते, बाहर नहीं जाते, हमारे कहीं ऐसे ऑफिस वर्क्स नहीं करते हैं, तो उनके लिए दूसरा मैसेज है। आपके सराउंडिंग में से देखिए, जहाँ पे आपका आना जाना है उसी जगह से ये इंसान है जो आपके बारे में इस वक्त गॉसिप कर रहे हैं, वो आपके ही सराउंडिंग से, आप ही के आसपास से हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द कार्ड्स कि इस पर्सन को आपने फेस टू फेस देखा है। ये वैसा इंसान नहीं है जो बहुत दूर रहता है, दूर से ही जेलस है और समथिंग और गॉसिप कर रहा है, नहीं। दे आर गॉसिपिंग बिकॉज दे नो यू फेस टू फेस, यानी आपने इनका चेहरा देखा हुआ है। ओके, बहुत क्लियरली इनका चेहरा शो हो रहा है, विजिबल हो रहा है। दे आर कमिंग इन टू लाइट। आई एम सीइंग देयर जो निगेटिविटी है, गॉसिप है, दैट इज़ कमिंग इन टू लाइट, क्योंकि लाइट बहुत यहाँ से दिख रही है, कार्ड से देख कर लग रहा है मुझे। ओके, और फॉर सम रीज़न यहाँ पे अभी कुछ देर पहले बहुत लाइट चमक रही थी। ओके, यहाँ इस एरिया में, तो दैट मीन्स दिस पर्सन इज़ कमिंग इनटू लाइट, या फिर इसकी जो गॉसिप है वो सामने आने वाली है। तो ये पहले ही बता दे रही हूँ क्योंकि ये मैसेज पॉप हो रहा है। ओके, फिर भूल जाऊँगी इसीलिए। तो इसका जो भी है, वो जो भी मैजिक है, जो भी इसका नज़र है, बुरी नज़र कह सकते हैं, वो जिसके कारण ये इंसान गॉसिप कर रहे हैं। ओके, सो डेफिनेटली वो चीज़ें लाइट में आ रही हैं। या फिर एक और चीज़ कि ये इंसान जो भी गॉसिप कर रहा है वो आपको पता चल जाएगा फॉर श्योर। सो गाइस, जो भी इंसान गॉसिप कर रहा है उसके बारे में आपको एक इंट्यूशन है, मेरा कहने का मतलब है आपको ऑलरेडी पता है कि हु इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू। यानी अगर ये कोई फीमेल फ्रेंड है, और या फिर अगर आप मेल हो तो मेल फ्रेंड है, तो आपको इसके बारे में पता है कि ये इंसान गॉसिप करने का टेंडेंसी रखता है और ये इंसान गॉसिप कर रहा है आपके बारे में। एक और चीज़ मुझे लग रहा है कि ये इंसान सबके बारे में गॉसिप करते हैं घूम फिर के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के बारे में कर रहे हैं, ये और भी लोगों के बारे में गॉसिप करते हैं। ओके, और डेफिनेटली ये आपके कोई एक्स फ्रेंड भी हो सकते हैं। ओके, या फिर कोई एक्स कलीग हो सकते हैं, एक्स क्लासमेट हो सकते हैं, प्रेजेंट क्लासमेट हो सकते हैं, या कलीग को वर्कर ऐसे करके कोई हो सकते हैं, नहीं तो हॉबी क्लासेस के थ्रू मिलते होंगे। और बहुत फ्यू लोगों के लिए आया है कि ये डिस्टेंस में रहते होंगे। ओके, कुछ लोगों के लिए कि डिस्टेंस में इनका घर हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा जलते हैं, स्पेशली आपके प्रॉस्पेरिटी से,
ओके, प्रोस्पैरिटी से भी जलते हैं, लुक से भी जलते हैं, बट मेनली यहाँ पे प्रोस्पैरिटी आया है, मनी आया है, अबंडेंस आया है, सक्सेस आया है। और समबडी गॉट जॉब इन योर हाउस, मतलब किसी को जॉब मिली है तो उसको लेके भी एनवियस फील कर रहे हैं, या फिर समबडी इज़ अबाउट टू गेट अ जॉब। ओके, तो इसीलिए एनवियस फील करते हैं ये। बाकी तो जेट से देखेंगे ये इस इंसान के बारे में और भी डिटेल्स, बट डेफिनेटली ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, यस, दिस पर्सन कुड हैव अ रेड पर्स। अब तो स्ट्रांगली आ रहा है। आप नोटिस करेंगे कि इस इंसान के पास रेड कलर का कुछ रहेगा नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी देम। बट ऐसा मत ले लेना किसी इनोसेंट इंसान है जिससे आपको एकदम वाइब्स नहीं आ रही, फीलिंग नहीं आ रही कि दे कुड बी गॉसिपिंग अबाउट यू। ओके, तो वैसे इंसान को मत लेना, बट ऐसा इंसान जिससे आपको वाइब्स भी आ रही हैं, लग रहा है कि हाँ ये कर सकता है। और अगर उसने कुछ रेड कलर का पहना हुआ है, या ये कोई डायरी कैरी करते हैं, ठीक है, जिसमें इनकी लिखने की आदत है, या फिर ये अच्छे इंसानों को मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ उनको बोल रही हूँ जिसके ऊपर आपको शक है और वो ऐसा कैरी करता है। कैरी तो कोई भी कर सकता है। तो उसके पास एक फीमेल के पास रेड कलर की पर्स होगी या डार्क कलर की रखती होगी। ओके, ये फीमेल रिंग भी पहनती होगी। ओके, एक रिंग पहनती होंगी। देखिए, रिंग पहनने वाली बहुत लोग हैं, बट कुछ के लिए आया है मैसेज। और इनको नेक्स्ट टाइम देखोगे तो पता नहीं, ऐसे सबको तो नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत लोग हैं। ब्लैक नेल पेंट भी आया है इनका। ओके, पीछे एक कैंडल जल रहा है, तो इनडायरेक्टली शी इज़ सेंडिंग निगेटिव एनर्जीज टूवर्ड्स यू। आपके बारे में गॉसिप करके वो बहुत ज़्यादा गॉसिप में एक्टिव है। एक होता है ना कि आप गॉसिप कर रहे हो तो आप एक्टिव नहीं हो, आपने थोड़ा सा गॉसिप किया, फिर आप रुक गए, फिर आपने गॉसिप किया। ये कंटिन्यूसली एट दिस मोमेंट इनका गॉसिप का लेवल ज़्यादा है, इसीलिए शायद ये रीडिंग आ रही है चैनल पे। ओके, तो इसीलिए रीडिंग का टॉपिक आया था, क्योंकि वेट, यस, सो इसीलिए इस रीडिंग का टॉपिक आया था। तो ये इंसान कंटिन्यूसली गॉसिप करता है आपके बारे में, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है। इस वक्त इसका जो गॉसिपिंग टेंडेंसी है वो हाइट पे है फॉर सम रीज़न। मे भी ऐसा कुछ हो सकता है कि इस इंसान से जो आपकी मुलाकात है वो कम समय के लिए होने वाली है, तो ये सोच रहा है या सोच रही है कि ये गॉसिप जितना कर सकता है अभी ही कर लेता है, कर ले, जब तक आप हो तब तक ये जितना चाहे गॉसिप कर ले, जितना चाहे कुछ भी बोल ले, जितना चाहे आपको कमेंट कर ले आपके बारे में। ओके, तो ये सारी इसकी टेंडेंसी है। अगर ये फ़ीमेल है, जैसा कि मैं कह रही थी, तो ये फ़ीमेल ना ऐसी हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये आया था मैसेज, वो भी बताऊंगी, लेकिन ये फ़ीमेल बहुत स्टाइलिश है, इनको स्टाइलिश कपड़े पहनना पसंद हो सकता है, इनको फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाना बहुत पसंद है। बहुत ज़्यादा स्टाइल मारने वाले इंसान जो कहते हैं कि कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ़ करना, स्टाइल मारना, कहीं पे बैठ के फ़ोटो क्लिक करना, ये सब में बहुत माहिर हैं ये इंसान। इनको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ये वर्क प्लेस से रिलेटेड है, तो वर्क प्लेस पे भी ये गॉसिप करते हैं अपनी दूसरी जो इनकी मित्र हैं, मित्र सो कॉल्ड मित्र, क्योंकि ये किसी की ट्रू मित्र हो ही नहीं सकती, ट्रू फ्रेंड हो ही नहीं सकती, तो या हो ही नहीं सकते तो इनका कौन होगा। ओके, तो ये जो है ना, जो मैं कह रही थी कि ये फ़िलहाल उस एनर्जीज़ में है कि ये जितना चाहे आपके बारे में गॉसिप करना चाहे कर सकती हैं। और लास्ट पॉइंट मैं क्या बोल रही थी, ओके वेट, येस, सो दे आर वेरी वेरी स्टाइलिश पर्सन। तो ये इंसान हर जगह फ़ोटो क्लिक्स करना पसंद करता होगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लू आने वाला है, मैसेजेस के थ्रू देखेंगे। ओके, और ओवर कॉल्स भी आपके बारे में गॉसिप होती हैं। दे आर मेनली गॉसिपिंग अबाउट, फॉर एग्ज़ाम्पल आप वेल टू डू फैमिली से हो, ओके, या आपके पास अपना घर है, या आपके पास प्रॉपर्टी है, या कुछ ऐसा है आपके पास, ठीक है, तो उसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं दैट हाउ लकी दे आर। नहीं, कितना शो ऑफ करते हैं, लकी हैं तो क्या शो ऑफ करेंगे, कुछ ऐसा गॉसिप हो रहा है आपके बारे में। और जो आपकी खूबसूरती है, दैट्स अ नेचुरल ब्यूटी, एंड यू आर समबडी हु इज़ वेरी क्लोज्ड ऑफ एट दिस मोमेंट। आप ज़्यादा बात नहीं करते लोगों से, बहुत कम बात करते हैं अपने कुछ स्पेसिफिक फ्रेंड से बात भी करते हैं, लेकिन आपने थोड़ी बहुत बाउंड्रीज़ भी सेट करके रखी हैं। ये उन बाउंड्रीज़ को तोड़ना चाहते हैं, क्रॉस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपके लाइफ में क्या चल रहा है। ये जब आपसे बात करते होंगे ऐसा दिखाते होंगे कि लाइक दे सपोर्ट यू इन प्राइवेट बट दे डोंट सपोर्ट यू इन पब्लिक।
अब इससे क्या मतलब है मेरा, बताती हूँ। तो जैसे कि सपोर्ट यू इन प्राइवेट का मतलब होता है कि मान लीजिए 2 फीमेल्स हैं, ठीक है? एक आप हो और एक ये इंसान है। तो ये इंसान हमेशा प्राइवेट में आपको कंसोल करता होगा, सपोर्ट करता होगा, अरे कुछ नहीं हुआ, छोड़ो ना, भूल जाओ, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक फूड और दिस एंड दैट, ओके? लेकिन पब्लिक में अगर आप ऐसे हर्ट हो रहे हो ना, या पब्लिक में कोई आपको कुछ बोल रहा है, तो इसको अंदर ही अंदर खुशी हो रही है। पहले तो आप दोनों अकेले थे, ठीक है? पहले तो आप दोनों यहाँ पे थे अकेले, तो ये आपको बहुत सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब पब्लिक में आए, जब बाहर आए, तो यहाँ पे फूल गार्ड सेंटर में क्यों है? क्योंकि वो अकेला ही है। यानी मेरे व्यूअर्स अकेले ही अपना रास्ता तय कर रहे हैं, यानी कि तब जब पब्लिक में कोई उनको इंसल्ट कर रहा है, तब ये कहाँ गए? तब तो ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो वही एनर्जी पिक हो रही है कि जो प्राइवेट एरिया रहेगा वहाँ पे सपोर्ट करेंगे, लेकिन पब्लिक में अगर मान लीजिए किसी ने आपके ऊपर कमेंट कर दिया, तो ये वैसे फ्रेंड नहीं होंगे जो जाके लड़ जाएंगे। वो बोलेंगे अरे छोड़ो ना यार, छोड़ो ना यार, छोड़ो ना यार। तो या कोई जो भी ये इंसान होंगे, ये छोड़ो ना करके छोड़ ही देते होंगे, ओके? सो ये थोड़ा है जो सही नहीं है, ये बिहेवियर बिल्कुल भी सही नहीं है इस इंसान का। तो आप समझ जाओगे कि आपके बारे में गॉसिप कौन कर रहा है, क्योंकि ये प्राइवेट में सपोर्ट करने वाले हैं। इनका हिम्मत नहीं है कि ये पब्लिक में सपोर्ट कर दें आपको, या भीड़ में आपको सपोर्ट कर दें आपके कुछ लोगों के सामने। इनको उल्टा हंसी आती है, अंदर से खुशी होती है, ओके? एंड डेफिनेटली आपके लक को लेकर भी ये काफ़ी बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं कि मे बी यू आर वेरी लकी, आप बहुत ज़्यादा लकी हो, ऐसा ये समझते हैं, ओके? ओके, ये चाहते हैं कि आपको ज़्यादा ऑप्शंस ना मिलें इन टर्म्स ऑफ़ योर लव लाइफ, इन टर्म्स ऑफ़ योर करियर, ओके? उतना ऑप्शंस ना मिले, क्योंकि आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं बिकॉज वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून ओवर देयर। सो इसका मतलब आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, ये आपको सारे ऑप्शन से दूर करना चाहेंगे, ओके? जैसे कि कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो ऐसा कुछ। ये ऐसे भी इंसान हो सकते हैं ना, एक एक एग्जांपल आया है कि अगर आप इनको कोई चीज़ दिखाओगे, फॉर एग्जांपल ये कोई प्रोडक्ट है, ओके? आप इसको ऐसे करके दिखाओगे उनको, क्या ये मेरे ऊपर अच्छा लगेगा, क्या ये मैं ले लूँ अपने लिए और समथिंग। इट्स नॉट अबाउट योर पेरेंट्स, ओके? पेरेंट्स तो मना ही करते हैं मतलब ज़्यादातर टाइम्स। सो मान लीजिए ये बोलेगा नहीं तुम्हारे ऊपर ये अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें तो कुछ और ही लेना चाहिए, मे बी तुम्हारे बॉडी टाइप को मैच नहीं करता। सो ये बहुत गंदा कमेंट है, और यही कमेंट करते होंगे ये लोग। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे ओके, यस, ओके। सो ये ऐसे बोलते होंगे कि आपके बॉडी टाइप को सूट नहीं करेगा, दिस विल नॉट सूट यू। मतलब ये क्या होता है सूट यू, नहीं सूट यू? अगर आपको पसंद है तो आप लो, अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप लो। आप क्या हमेशा लुक पे ही जाओगे कि क्या सूट कर रहा है? कौन होते हो आप जज करने वाले, ओके? बॉडी को जज करने वाले, या तो बॉडी को भी इनडायरेक्टली आपका जज करते हैं ये इंसान, जो कि गलत है। और आपको इनडायरेक्टली, आपको कभी मुंह पे नहीं बोलते होंगे बॉडी के बारे में, बस ये बोलते होंगे। तो तो ये इंसान बस इतना ही बोलते होंगे कि ये आपको सूट नहीं करेगा, ये पर्टिकुलर ड्रेस आपको मे बी सूट नहीं करेगा, ये पर्स आपको सूट नहीं करेगा। इस तरह के आपको कमेंट्स पास करते होंगे। आपको बॉडी को लेके भी जजमेंटल हैं लोग यहाँ पे। मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है, बॉडी लुक्स, हेयर में भी कुछ जज करते हैं आपको, कि जो आपको अच्छा नहीं लगता। तो आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना के रखें, क्योंकि ऐसे लोग नहीं सुधरने वाले, और दूसरी जगह जाके गॉसिप करते हैं कि ये देखो ऐसे वैसे वगैरह वगैरह, ओके? तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रही हैं आपकी रीडिंग से, ओके? सो चलिए चिट्स देख लेते हैं आपके, जल्दी जल्दी फिर ख़त्म करेंगे। ऐसे चिट्स बहुत ज़्यादा हैं आपके, ओके? इसको ऐसे रख लेते हैं। फ़ोन हिस्ट्री इन देयर माइंड, तो ये इंसान बहुत नीचे गिर सकते हैं। ये आपकी फ़ोन हिस्ट्री भी जानना चाहेंगे फॉर सम रीज़न, ओके? यहाँ रखते जाते हैं, ओके? समबडी गेट टू नो समथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ, तो अगर इनको कुछ भी पता चलता है कि आपके लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है, आपने ये परचेस किया, वो परचेस किया, तो इधर जाके गॉसिप करेंगे। ये वैसे इंसान है। इन्वेड योर प्राइवेसी, तो ये जो गॉसिपर्स होते हैं ना, वो हमेशा आपके प्राइवेसी को रिस्पेक्ट नहीं करते। वो हमेशा घुसने की कोशिश करते हैं कि नहीं जानना है इसके बारे में, वगैरह वगैरह। हो सकता है ये स्ट्रीट रेसिंग करते हों, ओके? ऐसा भी हो सकता है, कोई मेल भी हो सकता है। स्टाइलिश हैं, ओ माय गॉड, मैंने कहा स्टाइलिश है ये इंसान।
चेंजेस, तो आप अगर अपने लुक्स में कुछ भी चेंज करते हो तो ये हमेशा ऐसा लुक बनाते हैं कि ये सेटिस्फाइड नहीं है और समथिंग। यू आर द वन हु पेज। ओके, तो जब आप इनके साथ बाहर रहते हैं तो आप ही पे करते हैं, आप ही पेमेंट करते हैं। ओके, जेलस विथ योर फैमिली, तो आपकी फैमिली से जेलस हैं कुछ लोग, आपकी फैमिली बहुत अच्छी हो सकती है। आस्क यू वे टू मैनी क्वेश्चंस। ओके, तो ये जो गॉसिपर है ना, ये आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते होंगे कि क्या करने वाले हो, क्या कर रही हो, वगैरह वगैरह, बहुत क्वेश्चंस पूछते होंगे क्योंकि दे वांट टू नो अबाउट योर लाइफ। ओके, आपकी लाइफ में घुसना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ताकि उधर जाके गॉसिप भी करें, और कुछ अच्छा होता है तो जलते भी हैं। ये इंसान कोई मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं, नहीं तो एक ऑप्शन दूसरा फेशियल हेयर, अगर फीमेल भी होंगी तो इनका फेशियल हेयर होते होंगे। तो ये देखिएगा, दे जोक अबाउट यू, यू आर अनकाइंड एंड एग्रेसिव। तो कभी कभी जैसे आप वैसे इंसान हो ना जो इनजस्टिस नहीं देख सकता, इनजस्टिस देखेगा तो चिल्लाएगा, वहाँ पे बोलेगा ही, ठीक है, जिसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन इस इंसान को लगता है कि आप एग्रेसिव हो, उसी चीज़ को बोल देंगे ना ये तो एग्रेसिव है, जबकि आप अपना स्टैंड ले रहे हो, आप किसी और का स्टैंड ले रहे हो, बट उस सिचुएशन में ये बोल देगा नहीं ये तो एग्रेसिव है, इसको तो बात ही करना नहीं आता, तो ये सब गॉसिप कर रहा है, जबकि आपको डीप डाउन समझ ही नहीं पा रहे हैं आप इंसान कैसे हो। ओके ओके, टॉकिंग अबाउट योर लुक्स और मनी। ओके, आपके लुक्स और मनी से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। पीपल आर सो जजमेंटल ऑफ थिंग्स यू डू, क्लोथ्स यू वेयर। ओके, तो लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं, स्पेशली द गॉसिपर। ओके, आपके लुक्स को लेके भी, आपके क्लोथिंग को लेके भी, चॉइसेस को लेके ये कमेंट कर देते होंगे। ओके, जानबूझ के ये लोग ना, अब समझ में आ रहा है, अगर मान लीजिए आपने कोई नया ड्रेस परचेस किया और आप उसको पहन रहे हो और जाओगे ना, आपकी तारीफ़ नहीं करते होंगे, जलते इतना ज़्यादा हैं, और गॉसिप भी वही करता है जो टू सम एक्सटेंट जलता है, और इसीलिए ये कभी तारीफ़ नहीं करते होंगे, भले आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, लेकिन ये नहीं, कोई और कर देगा, ये नहीं। दे आर परसीविंग समथिंग, मतलब जो आप हो रियलिटी में उसको जानने की बजाय अपना दिमाग लगा रहे बेसिकली, कि ये इंसान ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। एल्डर मेल हो सकते हैं, ठीक है, कोई डिस्टेंट रिलेटिव हो सकते हैं, जेलस ऑफ योर सक्सेस। ओके, तो कोई ऐसे एल्डर मेल हो सकते हैं और वो डिस्टेंट रिलेटिव भी हैं आपके, तो वो भी जेलस हैं आपके सक्सेस से, तो इसीलिए गॉसिप कर रहे हैं। डजंट रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज, तो आपसे बहुत क्वेश्चन पूछते होंगे क्या, क्यों, वगैरह वगैरह। यू कट ऑफ somebody from your life, that person is gossiping about you, तो आपने अगर अपनी लाइफ से किसी को निकाल के फेंका है, निकाला है, तो वो इंसान गॉसिप करे, अब ये चाहे एक्स हो, एक्स फ्रेंड हो, या कोई भी हो, वो भी इंसान आपके बारे में गॉसिप करते हैं। विमेन हु प्लेज अ विक्टिम रोल, मुझे ऐसी विमेंस पसंद नहीं है। ओके, तो ये जो विमेन है ना, ये हमेशा विक्टिम रोल प्ले करती हैं, जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं। अगर आपको विक्टिम रोल का मतलब नहीं पता, आप सर्च कर लेना। ओके, गूगल सर्च कर लेना, विक्टिम रोल प्ले करती हैं ये फीमेल जो आपके बारे में गॉसिप कर रही हैं इस वक्त। ओके, सो कम्युनिकेशन टू नो यू, तो आपसे बातें किया करती होंगी ताकि आपको और भी जान सकें और भी गॉसिप कर सकें। बहुत चाइल्डिश पर्सन है ये। लुक्स इनटू योर फ़ोन वाइल यू आर यूजिंग इट, तो ये आपके फ़ोन में बहुत देखते होंगे ये इंसान, चाहे ये मेल है या फीमेल, आपके फ़ोन में इनकी नज़र रहती है। आंट भी हो सकते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं गाइस, क्योंकि कुछ लोगों की आंट अच्छी भी हो सकती हैं। ओके, तो आप देखिएगा उस हिसाब से, सबके लिए मैसेज नहीं है। कोई यंगर फीमेल हैं जो आपके बारे में गॉसिप कर रही हैं। यंग और चाइल्डिश, मैंने कहा ना, फीमेल है, ये कोई मैच्योर फीमेल नहीं है या डिवाइन फेमिनिन नहीं है, ये इमेच्योर फीमेल है बस, सेडक्टिव। तो उनको लगता है कि आप बहुत सेडक्टिव हो, आप इजीली किसी को भी सेड्यूस कर सकते हो अपने आपको ऑप्शंस बहुत हैं लव लाइफ में, इसीलिए। एक मिनट। ओके, एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, इनको लग रहा है कि आपकी फैमिली आपको ज़्यादा फ्रीडम देती है इन कंपैरिजन टू देम। ओके, ये जो है ये, यस, इनको डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि यस, आपके फैमिली का बहुत बड़ा दिल है और वो आपको बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है, फ्रीडम दे रही है, इनकी फैमिली नहीं दे रही, तो इसीलिए शायद आपसे जल रहे हैं। ओके, दे गॉसिप अबाउट अदर फ्रेंड्स विद यू। ओके, ये दूसरे लोगों के बारे में भी आपसे गॉसिप करते होंगे, तो इसका मतलब ये आपके बारे में भी करते हैं। ओके, ऐसे लोगों से
बच के रहें, यानी सीक्रेट्स ना रिवील करें। रिसेंटली पोस्टेड अ लॉट ऑफ फोटोज़ ऑन सोशल मीडिया, मे बी नियर अ वाटर बॉडी और माउंटेन। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा क्लू जो मैं कह रही थी आने वाला है रीडिंग में, यही है। तो ये जो भी इंसान है, ये फूल का कार्ड भी आया था। ओके, सो ये जो भी इंसान है, ये कहीं वाटर बॉडी जहाँ पे पानी है वगैरह है, इन्होंने रिसेंटली कोई ऐसा फ़ोटो डाला हो जिसमें ये नियर वाटर बॉडी होंगी, नहीं तो ये कोई माउंटेन रीजन में होंगी, माउंटेन एरिया का फ़ोटो इन्होंने डाला होगा। तो यूनिवर्स आपको संकेत दे देगा इस रीडिंग के थ्रू कि इन्होंने रिसेंटली कोई फ़ोटो डाला है कहीं पे। अगर ये आपके कांटेक्ट में है तो आपको पता चल जाएगा, और शक है तो, सब कोई नहीं, अगर शक है तो, और कोई वाटर बॉडी दिखा रहे हैं, पानी जैसा कुछ है वो दिखा रहे हैं मुझे, नहीं तो माउंटेन होगा, नहीं तो वाटर बॉडी होगा। देखिए, इस पर्सन के साइंस हो सकते हैं, हालांकि आपके भी हो सकते हैं बट इनके भी हो सकते हैं। कैंसर, टॉरस, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, स्पाइसिस। ओके, इतने साइंस हो सकते हैं। एनी अदर? नो, दे नो मोर देन यू शेयर्ड। तो इनको ना कभी कभी आप जैसे कुछ बताने जा रहे हो किसी इंसान को, ठीक है, आप जैसे ये पर्सन भी है, ये आप हैं, ये इंसान है, तो आप इनको पहले कुछ बताने जा रहे हो, ठीक है, कि पता है आई एम गोइंग देयर, वो आई एम गोइंग टू ट्रैवल, आप ऐसे करके, हाँ मुझे तो पता है, तुम्हें पता है, ओ माय गॉड। सो ऐसा कुछ कोइंसिडेंस होता होगा आप दोनों के बीच में। इसका मतलब ये इंसान गॉसिप कर रहे हैं और कहीं से इन्फॉर्मेशन आपके बारे में ले रहे हैं। आपके एक्स फ्रेंड हो सकते हैं। ओके, शो ऑफ देयर BF स्पाउस, यानी इनके बेसिकली जो भी पार्टनर हैं उनको शो ऑफ करते हैं, ये दिखाते हैं कि इनका पार्टनर कितना इनको अच्छा पार्टनर मिल गया है, दे आर सो लकी। इनका जो पार्टनर है वो बहुत हैंडसम है या ब्यूटीफुल है, इनका जो भी पार्टनर है जिसको डेट कर रहे हैं, ओके, या जिसके साथ रिलेशनशिप में, तो वो कितना सुंदर है। मतलब आप समझ रहे हो इस चीज़ का मतलब, कि आपको नहीं मिल सकता, व्यूअर्स को नहीं मिल सकता, देखो मुझे मिल गया, या इस तरह का गॉसिप करें, मतलब सो चीप। ओके, ऐसा इनका सोच है कि इनका जो कनेक्शन है किसी के साथ, वो बहुत खूबसूरत है, सुंदर है, लेकिन सुंदरता कहाँ जाएगी, क्योंकि मुझे एंजल्स बता रहे हैं कि इस पर्सन का कर्मा ही यही होगा कि इसका कनेक्शन नहीं वर्कआउट करेगा फॉर सम रीज़न। ओके, तो ये बहुत घमंड है इनको किसी एक चीज़ पे। लॉट ऑफ ऑप्शंस इन लव, तो या फिर इनके पास बहुत ऑप्शंस हैं या फिर आपके पास बहुत ऑप्शंस है, ये बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं। शो ऑफ दैट देयर पार्टनर, मैं फिर से बोल रही थी वही चीज़ दोबारा आया है। शो ऑफ दैट देयर पार्टनर इज़ ब्यूटीफुल एंड हैंडसम, तो ये सोचते हैं कि इनका पार्टनर तो बहुत ही सुंदर है या बहुत ही हैंडसम है, वैसा तो सबको नहीं मिल सकता। तो उस चीज़ का बहुत घमंड हो गया है इनको, घमंड टूटने वाला है। कांट लेट गो, तो ये ना जल्दी से लेट गो नहीं कर पाते किसी पर्सन का, मैंने कहा ना, तो चिपक के रहते होंगे या अपने पार्टनर से, या ऐसा बहुत कंट्रोलिंग होंगे। यू नाउ नो योर वर्थ, तो आप ना एक टाइम पे अपना वर्थ नहीं समझे थे, ठीक है, और अब आप अपना वर्थ समझ चुके हो, आप अपने बॉडी का वर्थ समझ चुके हो, अपने सोल का, अपने कैपेबिलिटीज़ का वर्थ जो है वो समझ चुके हो, अपना महत्व समझ चुके हो, और ये चीज़ इनको गॉसिप करने के लिए मजबूर कर रही है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ है, मान लीजिए बॉडी को लेके कॉन्फिडेंट नहीं थी, तो अब वहाँ पे कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो इसीलिए भले ही दुनिया जो भी बोले। दे सपोर्ट यू इन प्राइवेट, ये चीज़ मैंने रिपीट कर रही हूँ, दोबारा आया है। दे सपोर्ट यू इन प्राइवेट नॉट पब्लिक, तो पब्लिक में कोई भी मैटर होता है वो ये आपको सपोर्ट नहीं करते होंगे, जब लोगों के सामने सपोर्ट करना रहता हो तब नहीं करते होंगे। वेट, कटिंग आउट टॉक्सिक पीपल, सो आपको यूनिवर्स की तरफ से संकेत है, मुझे लग रहा है कि आप मे बी कट ऑफ कर रहे हो टॉक्सिक लोगों को, हटा रहे हो अपनी लाइफ से। सडन क्वाइटनेस से मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए आप लोग का कोई ऐसा जगह है जहाँ पे आप लोग 5-6 लोग बैठे हुए और ये गॉसिपर भी वहाँ पे बैठा हुआ है, तो आप जब जाते होंगे ना तो वो शांत हो जाया करते होंगे, अचानक से शांत हो जाया करते होंगे आपके सामने। जैसे कि यहाँ पे 5 उंगली है तो 5 लोग हैं यहाँ पे, ये आप हो, यहाँ पे जैसे ही पहुँचे ये लोग शांत हो गए, एकदम सडन क्वाइटनेस आ गया,
ईयर में। तो वो क्यों हुआ? बिकॉज वो गॉसिप कर रहे हैं इसीलिए, और वो नहीं चाहता आपको पता चले। यू डोंट स्टिक अराउंड विद देम। तो पहले हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते थे, ये करते थे, वो करते थे, अब आप उतना नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको पता है इंट्यूटिव लेवल पे। यू आर समबडी फोकस्ड ऑन फाइनेंसेस। तो आप अपने फाइनेंसेस को लेके इस वक्त पे सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं जिससे मेरा फाइनेंशियल जो है वो इम्प्रूव हो जाए। तो उसको लेके भी ये अलग ही जेलस है। मे बी आप इस इंसान को बोले हो कभी कि आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस, आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दैट, बस इतना ही बताए हो, तो उस चीज़ से भी जेलस हैं। और अगर तरक्की कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वहाँ से भी रेजोनेट होगा। समबडी क्लोज टू यू। तो मैंने कहा ना आपके क्लोज हैं, आपके सराउंडिंग में हैं, आप इनको जानते हो फेस टू फेस। 3 चिट्स मोर है। टॉक विथ मैन एफर्टलेसली। तो ये कोई ऐसी भी फीमेल हो सकती हैं जो आपको नज़र रखती हैं आपके ऊपर और ये देख रही हैं, या अगर आप मैन हो तो ये मैन देख रहे हैं, अपो चेंज कर लेना, तो जी सेम जेंडर वाले हैं। लेकिन तो आप अपोजिट जेंडर से कितना एफर्टलेसली बात कर लेते हो, आराम से बात कर लेते हो, हंसी मजाक कर लेते हो, ओके। ये वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको थोड़ा शाइनेस होगी या पता नहीं, या इनको लग रहा है कि अपोजिट जेंडर आप में इंटरेस्टेड है, तो इसीलिए जेलस हैं, तो गॉसिप कर रही हैं। या फिर अगर आप किसी मैन से बात करते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में भी गॉसिप हो रही है कि ये देखो उससे बात कर रही है, ये देखो उससे बात कर रही है, ओके। तो उस तरह का दे सी यू इन विलन एनर्जी। तो ये आपको विलन की एनर्जी में देखती हैं, लेकिन 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 ये खुद एक विलन की एनर्जी में है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एन भी आया है, ओके, कैमरा ज़्यादा जूम हो गया, ओके। तो ये खुद उस एनर्जी में, देखिए खुद उस एनर्जी में है, एकदम सेंटर में आया है। देन वी हैव डू नॉट मेक आई कॉन्टैक्ट। तो ये जो भी हैं, ये जो भी इंसान हैं, ये आपसे आई कांटेक्ट नहीं मिलाते, ओके। जो भी इंसान है आपसे आई कांटेक्ट नहीं मिलाते, ये आपसे आंखें चुराते हैं, सेम जेंडर वाले। अगर आप फीमेल हैं तो ये फीमेल आपसे आंखें चुराती होंगी, अगर आप मेल हो तो ये मेल हैं, और ये आपसे ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, अपने काम से मतलब रखते होंगे। जब काम हुआ तो आ गए वगैरह, ऐसे नहीं आए, ओके। और आंखें चुराते होंगे, जैसे कि कुछ तो छुपा रहे हैं आपसे, दे आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू। या बोलते बोलते कुछ रुक जाते होंगे, ऐसा भी करते होंगे, यानी इनको कुछ पता है तो नहीं बोल रहे हैं, ओके। सो यही वो इंसान है जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, एज वेल एज डेफिनेटली जेलस है आपसे, आपकी लाइफ से, ओके। और भी आपकी लाइफ में प्रोस्पैरिटी आने वाली है, ये मैं देख पा रही हूँ। नेक्स्ट ईयर से स्पेशली आप कुछ ना कुछ चेंजेस करने वाले हो अपने लाइफ में, जो और भी एबंडेंस लेकर आएगी आपकी ज़िंदगी में, ओके। सो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। आज की रीडिंग लंबी हो गई, कोई बात नहीं। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।